कामेश्वर से संस्कृत विश्वविद्यालय एवं संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आवासीय क्षेत्रीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग के 11वें दिन संस्कृत शोभा यात्रा निकाली गई। संध्या 6 बजे प्रशिक्षण स्थल पर बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, दरभंगा विधायक संजय सड़ौगी, केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, प्रोफेसर इंदिरा झा एवं डॉक्टर हरिनारायण ठाकुर, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने न सिर्फ संयुक्त रूप से केसरिया झंडा दिखाकर संस्कृत शोभा यात्रा को प्रस्थान किया, बेनीपुर के विधायक व संस्कृत शिक्षा के बढ़े हिमायत प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी श्यामा मंदिर के समीप यात्रा में न सिर्फ शरीक हुए बल्कि उन्होंने पूरी शोभा परिक्रमा की। कर सकते हैं संस्कृत के जहाँ संस्कृत का मूल भाषा है ना, वहाँ से सब भाषा जननी है क्या उसका विकास वही ऐसे बढ़िया बात क्या करेंगे। संस्कृत संभाषण वर्ग जो चल रहा है बिहार झारखंड राज्य के संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं का, उसके अंदर ये संस्कृत शोभा यात्रा किया जा रहा है। इससे जन जागरण हो, जनता के मन में संस्कृत के प्रति लगाव हो। भारत की अस्मिता संस्कृत है, भारत की संस्कृति संस्कृत है, संस्कृत को बढ़ावा मिले, इसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक शोभा यात्रा निकाले हैं? ये हमारे कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय से लेकर आयकर चौक से घूमते हुए यात्रा वापस वहीं जाएगी और इस बीच में सभी के बीच में संस्कृत प्रचार करने के लिए ठीक है आई के रोड शो भरल है। दरभंगा नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक महापौर अंजू माड़ा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से बरसात पूर्व शहर के नालों की सफाई और गंभीर जल संकट से शहर वासियों के लिए पेयजल की आपूर्ति पर चर्चा हुई। बैठक में नगर विधायक संजय सड़ौगी, नफीसुल हक पार्षद, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। कार्य योजना कुछ बना है इसका नाला का? 1 महीने में इतना बनेगा, सेकंड महीने में इतना बनेगा, कार्य योजना कुछ बना है इस नाला का? कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट हो जाए, सस्पेंड हो जाओ, नए प्रोग्रेस दिखा तो हम बोल रहे हैं सस्पेंड हो जाओ, तुम्हें पर कार्रवाई रिटर्न में करो, जैसे काम कंप्लीट कराना है करो। अतिक्रमण वाला जो है इसमें कराना पड़ेगा। 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। 35 करोड़ की लागत है। जिन जिन वार्डों में पाइप नहीं लगा है, हर घर तक कनेक्शन नहीं लगा है, उसके लिए 135 करोड़ की लागत से पूरे शहर के छूटे हुए वार्डों में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। उसमें 26 जगह पंप लगेगा, पाइप लगेगा। उसके लिए बैठक हुई है। बिल्कुल को फटकार, जो एजेंसी को काम मिला उस एजेंसी को फटकार भी लगाएगी कि जल्द से जल्द काम आप तेज़ी में करिए और हर घर तक जल का नल पहुँचाइए। इसके लिए जो एजेंसी चयनित उस एजेंसी को भी आप लोग के सामने फटकार लगाई गई है कि स्पीड ज़्यादा करिए, तेज़ी में करिए। उन्होंने कहा कि मैं स्पीड अप करता हूँ और 240 करोड़ की लागत से पूरे शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का टेंडर हुआ है, पूरे शहर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए। तो उसके लिए भी वो भी एजेंसी के लोग आए थे, सर्वे कंप्लीट हो गया, कहाँ कहाँ नाले की आवश्यकता है, तो वो लोग वो नाले जल्द से जल्द काम में हाथ भी लगाएंगे। सर शहर में तो PWD के द्वारा हम लोगों ने बहुत सी राशि स्वीकृत कराई है। नाला भी बन रहा है, रोड भी चौड़ीकरण हो रहा है। आपने कहा
बेला वाला रोड पे लक्ष्मी सागर में, फिर दरभंगा टावर, मिर्जापुर चौक से दरभंगा टावर, ये सब में भी तुरंत हाथ लगने वाला है। शिवाजी नगर का भी शिलान्यास हो गया तो वो सब भी हाथ लगने वाला है। और वहाँ क्या समस्या तुरंत निर्देश देंगे कार्य उसको तुरंत। जो पीएचडी और बुडको की जो कार्यशैली है अभी पानी को लेकर, उसके बारे में क्या कहा? शैली बहुत चिंतनीय है। जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, इसलिए फटकार भी लगाई गई है। 135 करोड़ की लागत से बुडको को पूरे शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का जिम्मा दिया गया। 26 जगह पंप हाउस भी बना, उसके लिए कभी जल्द से जल्द काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है। वो आशा करते हैं कि आगे जो है इसका निदान होगा। मीटिंग में आप मौजूद थे, अभी हमने बुडको के खिलाफ बात, विधायक जी भी है, माननीय महापौर महोदय से नेतृत्व मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी भी बात हो रही थी कि बुडको ये करेंगे। बुडको हम जब फर्स्ट फेज का जो काम, वो 17 वार्डों का जब काम हुआ शहर में, फर्स्ट फेज में बुडको का, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत सारा ऐसा वार्ड है जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछा, जहाँ कनेक्शन नहीं हो पाया, आज भी वहाँ पानी ठीक से ढंग से लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। जो फर्स्ट फेज आज से 5 साल पहले जब फर्स्ट टाइम पार्षद थे, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जब 5-6 साल पुरानी बुडको ने आज तक 17 वार्ड में नहीं कर पाए फर्स्ट फेज का काम, तो सेकंड फेज का काम कहते हैं कि हम लोग 11-12 महीना में 188 किलोमीटर 3 साल के अंदर कर लेंगे। ये कहीं से उचित नहीं। अभी हमने आप लोगों के बाद सामने मैंने वोट के माध्यम से कह दिया है, अगर बुडको पर हमको उम्मीद नहीं है, पानी हम लोग बुडको से हम लोग को उम्मीद नहीं, लोगों को, शहर की जनता को पानी बुडको से नहीं मिल सकती है, न मिल पाएगी। इसलिए हम लोग नगर निगम से अपना इंतजाम करेंगे, लेकिन उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे FIR हो, चाहे कोई जो भी तरीके से। हमने विधायक जी को बोला कि आपने इस सदन में बात अपनी नहीं उठाए हैं, ये बात अगर उठाते तो आज तक एक भी किसी पेपर न्यूज़ में नहीं आया है। तो हम सब मिलकर अगर हम लोग बुडको पर कार्रवाई करें, हमसे उम्मीद नहीं रखते हैं पानी का, और न हमको पानी बुडको से चाहिए फिलहाल। लेकिन लोग तो तराहीमाम कर रहे हैं पानी। हाँ, इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, हम लोग लगे हुए हैं व्यवस्था के लिए कि नगर निगम ने जो पिछले 25-30 टैंकर चला, उस टैंकर का स्थिति हम लोग संख्या बढ़ाएंगे, समरसेबुल करने का काम जो नगर निगम हम लोग अपने स्तर से होगा उसको हम लोग करने का प्रयास कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि पीएचडी और बुडको से अच्छा है कि नगर निगम का समरसेबुल? हम लोग नगर निगम से ही उम्मीद है, पीएचडी और बुडको से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, न हम लोग उम्मीद उनसे रखना चाहते हैं। हम लोग जब 5-6 साल देख लिया, इसलिए हम लोग आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता को कहना चाहेंगे कि बुडको पीएचडी से उम्मीद हम लोगों को नहीं है। हम लोग नगर निगम जो व्यवस्था होगी, हम लोग इस आपदा के समय में लोगों की, जनता की समस्याओं को, हम लोग पानी को कम से कम हम लोग पूरा करने की कोशिश करें। और बुडको पीएचडी पर अगर FIR नहीं होगा तो हम लोग इस सदन का विरोध करेंगे। और नगर आयुक्त महोदय से भी हमने स्पष्ट तरीके से कह दिया, अगर नहीं होगा तो हम लोग बुडको को और पीएचडी को बैठने के लिए कुर्सी नहीं देंगे यहाँ पे, और उनके साथ बदसलूकी भी होगी, और उनको रूम में बंद करके हम लोगों ने अपना मांग, हम लोग अपना आक्रोश को, जनता की समस्या को, जनता की जो तकलीफ है उसको हम लोग दूर करने का काम करें। साल कम से कम 5-7 सालों से बुडको के द्वारा पानी का और पीएचडी के द्वारा पानी पहुंचाने का काम कर लिया, आज तक फेल्योर है। ना आज ठीक से शहर में लीकेज बन पा रहा है, न शहर में लोगों तक कनेक्शन पहुंच पा रहा है, न पाइपलाइन बिछ रहा है। बहुत सारे वार्डों में लोगों को इसी वजह, अगर ये समय पर काम पूरा कर लेते हैं, और इन लोगों को जहाँ लगता है कि हम लोग पेमेंट लेट हो रहा है, टाइम एक्सटेंशन ले लेते हैं, ये सिर्फ बहाना है। लेकिन इन लोगों को जो काम पब्लिक के लिए करना चाहिए था, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग परेशान हैं, लोगों को, जनता को पानी पहुँचाना, ये पूरी तरीके से सरकार का सारा जो तंत्र है वो फेल है। और हम लोग नगर निगम के थ्रू, हम लोग अपने माध्यम से हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि टैंकर से या समरसेबुल से जितना गड़ाया उसमें पाइपलाइन लगा के लोगों तक पानी पहुँचाने का काम हम लोग जो हो सकता है हम लोग करने का प्रयास में लगे हुए हैं। दरभंगा समरनालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से निर्धारित 9 संकेतों की उपलब्धि से उप विकास आयुक्त को अवगत कराया गया। बैठक में बताया गया कि 1000 की आबादी पर एक आशा की प्रतिनिधि है, जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं के बारे में सूचना देती है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के प्रदेश सचिव नवीन सहनी द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए अभिनंदन हेतु बिरौल प्रखंड के न्योरी में एक प्रीति भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बिरौल अनुमंडल समेत जिला के 80 पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं मिथिलावादी नेता विद्याभूषण राय ने कहा कि बिहार से मिथिला की हिस्सेदारी लेने का समय आ गया है। न तो पलायन का कोई ठोस निदान अब तक निकल पाया है, और न ही संवैधानिक भाषा के रूप में अब तक मैथिल को यथोचित अधिकार ही प्राप्त हो सका है। पार्टी का मुख्य एजेंडा यह है कि मिथिला का औद्योगिकरण और विकास संभव होगा। बुजुर्ग की पीट कर हत्या से फैली सनसनी, पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। फारबिसगंज थाने की है घटना। फारबिसगंज में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दिए जाने से सनसनी फैल गई। घटना फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रामपुर वार्ड संख्या 1 की है, जहां 2 पड़ोसी आपस में ही भिड़ गए और बात इतनी बढ़ गई कि
60 वर्षीय बच्चू अंसारी की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के भतीजे ने बताया कि पड़ोसी ट्रैक्टर ड्राइवर को पड़ोसी बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद चाचा पूछने गए थे, लेकिन इसी दौरान पड़ोसियों ने हमला कर दिया, जिसमें बच्चू अंसारी की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई और पुलिस को भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। दिन अंसारी बच्चू अंसारी दोनों बैठ के चाय पी रहा था। वो लोग एक आदमी बुलाने आया और इसको दरवाजे पे ले गया और 25-30 आदमी पहले से मारने के नियत से तैयार था और जाके हमला किया और मार दिया। जबकि ये लोग हॉस्पिटल उठा के लाया, हॉस्पिटल में डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिया। कारण क्या होगा? बोला कि पहले से आपसी रंजिश होगा कोई। ट्रैक्टर का चालक का कोई मामला आ रहा है क्या? कोई हम लोग सुनने मारा ट्रैक्टर का चालक है, लेकिन ये लोग पहले से आपसी रंजिश से जानबूझ के मारा। घायल भी है कुछ लोग क्या? घायल है, एक आदमी इसको बचाने गया था, वो भी घायल है। क्या नाम है उसका? भतीजा है, उसका नाम मुख्तार अंसारी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद नियाज है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सुबह पूर्णिया के अर्जुन भवन में जनता दर्शन के दौरान पूर्णिया लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों की समस्या सुनी, जिसमें सांसद ने कुछ समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया और वही कुछ समस्याओं के निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि जनता ने हमें जिस उम्मीद से चुना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा कर्तव्य है और पूर्णिया के विकास के लिए हम संकल्पित हैं। आगामी बकरीद पर्व को लेकर विश्वविद्यालय थाना पर थानाध्यक्ष सुधीर कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से संपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण यह पर्व मनाने के साथ साथ समुचित क्षेत्र में पूरी तरीके से साफ सफाई और पर्व में कुर्बानी के बाद बचे हुए अवशेष को जमीन के अंदर दबा कर रखने, जिससे किसी तरीके की गंदगी न हो, इस पर मुख्य चर्चा हुई। बैठक में पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद, पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल, पूर्व पार्षद उपेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। का जो डायरेक्शन मिला है वो बहुत ही उचित है, समझे ना। इसको हम लोग इस पर अमल करेंगे और लोगों से भी अमल कराएंगे और पीसफुल काम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबू का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। मोहम्मद फैजुल हसन, पूर्व पार्षद, दरभंगा नगर निगम, वार्ड नंबर 1। बैठक हुई है, बकरीद को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में थानाध्यक्ष सुधीर कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई और जो पर्व है बकरीद 17 को निर्धारित है और 17, 18, 19 3 दिन का यह पर्व है। उसी पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए शांति समिति की बैठक उन्होंने आहूत की थी और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि जिस तरह से पूर्व में नगर अपने थाना क्षेत्र में शांतिपूर्वक हुआ, इस बार भी शांतिपूर्वक यह पर्व संपन्न होगा। जहाँ जहाँ पुलिस बल की आवश्यकता उसका भी लोगों ने सुझाव दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि थाना का जो क्षेत्र है उसमें शांतिपूर्वक यह पर्व पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार भी अच्छे से बनेगा। शांति समिति की बैठक आज की गई है। आज विश्वविद्यालय थाना के प्रांगण में शांति समिति की बैठक हुई, इसमें सारे लोगों ने मिल करके सभी के सुझाव ले करके और इस पर यही निष्कर्ष निकला और जो यहाँ के जो हमारे सम्मानित थाना प्रभारी हैं उन्होंने भी कहा कि एक तो पर्व है, इसको जैसे सब लोग मनाते हैं, सुबह में अपना नमाज अदा करते हैं, उसके बाद कुर्बानी देते हैं, इस चीज़ को सही रूप से शांति ढंग से मिलजुल करके इस पर्व को मनावें और मनाएंगे और हर जगह कहीं पे भी कुछ जिला व्यवस्था नहीं रहेगा, चाक चौबंद रहेगा और इसके लिए सबको आह्वान किया गया है और बताया गया है। उपेंद्र कुमार, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 12। दूल्हा दुल्हन मंदिर हेतु भव्य शोभा यात्रा
गंगा दशहरा के अवसर पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। आज मां श्यामा मंदिर मातेश्वरी परिसर में सुबह 7 बजे निकलेगी शोभा यात्रा। बातें पचाड़ी महामंडलेश्वर मौनी बाबा ने आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। आगे मौनी बाबा ने कहा कि शोभा यात्रा के समापन के साथ कल ही मंदिर के फाउंडेशन के ऊपर जयपुर से लाए गए पत्थरों के निर्माण कार्य आरंभ किए जाएंगे। इस अवसर पर मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर झा ने कहा कि मिथिला के मान बिंदुओं के रूप में यह मंदिर अतुल्य है। साथ ही प्रोफेसर झा ने कहा कि मिथिला की बेटी जानकी की दुल्हन वाली छवि को दूल्हे श्री राम के साथ प्राण प्रतिष्ठा होने से मिथिला की महिमा का विस्तार होगा। सबसे पहले अहाँ सबके धन्यवाद जे श्री सीताराम दुल्हा मंदिर में अपन समय दो के और के प्रसार में एलो हूँ। काल्हि गंगा दशहरा छी 16 तारीख के और श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन मंदिर अब छुपल नहीं है, प्राय जन जन में पूरा मिथिला में जा रहा है। काल्हि गंगा दशहरा छी, वही उपलक्ष्यता में जे जेना अयोध्या में राम मंदिर पिलर गाड़ के पत्थर के से मंदिर बनले हैं, तेना ही ई कार्यक्रम काल्हि से प्रारंभ हो जाए गंगा दशहरा के उपलक्ष्यता में। के लेल हम श्यामा माई मंदिर दरभंगा जिला के एगो धर्म के केंद्र और धर्म के शक्ति कहल जाए श्यामा माई मंदिर छथिन। ओतो से शोभा यात्रा निकाल के हम अपना श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन मंदिर बेलभद्रपुर VIP रोड बंगाली टोला ये जो मंदिर बन रहा ओतो तक हम सब आयब और ओहि संग में 200-400 गाड़ी घोड़ा रथ ई सब पूरा बाजा कलाकार जतेक छै सब ओहि पर गावे हम साजबाज के साथ आयब। हम अपना आप के सौभाग्य समझे छी जे ई कार्य हमरा लेल भगवान सौंपलथि हन, हम एहिमे कहीं भाग ले छी, अपना आप को सौभाग्य समझे छी। और एहि मुहूर्त में हमरा ई 27वां वर्ष ई हम जो गुफा में तपस्या में गेल छलहुँ 12 साल ठीक गंगे दशहरा दिन हम अपना जीवन के ई महत्वपूर्ण बुझे छियै गंगा दशहरा। और गंगा तो मान के चलू सबके पवित्र कर पृथ्वी पर आयल छलखिन, आज हुनके दशहरा छै, हुनके उपलक्ष्य मनायल जाइ छै। ई बड़ा शुभ के विषय मिथिला के लेल जे छै ने श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन मंदिर सब भक्त से सब आदमी से हम आग्रह करे छी अहूँ सब एहिमे आबि कऽ उपस्थित होय और एहि शोभा यात्रा के अपन भाग्य जगाबी और एहिमे पुण्य के भागी बनी। दरभंगा का शक्तिपीठ मां श्यामा मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा भव्य दुल्हा दुल्हिन मंदिर के जन जागरण के हेतु श्यामा मंदिर प्रांगण से यह शोभा यात्रा निकलेगी। दरभंगा रेलवे स्टेशन दोनार अललपट्टी होते हुए दुल्हा दुल्हिन मंदिर VIP रोड लहरियासराय में इसका विश्राम होगा। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक युवा इस शोभा यात्रा जन जागरण में जुड़े, इसी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से कहाँ तक ये शोभा यात्रा? मां श्यामा मंदिर प्रांगण से दुल्हा दुल्हिन मंदिर VIP रोड लहरियासराय दरभंगा 7 बजे सुबह श्यामा मंदिर प्रांगण से यह शोभा यात्रा निकलेगी। बहुत हमसे प्रयासरत छी मंदिर के नींव रखले थे मौनी बाबा। तो मंदिर के काल्हि से पत्थर के कार्य प्रारंभ भ रहा है। वो पत्थर के कार्य एहन दिन में प्रारंभ भ रहा है जे दिन बाबा के लिए बहुत यादगार के दिन छन। यह दिन बाबा अपन गुफा से सेहो निकल छलखिन और काल्हि खुन वह गंगा दशहरा के दिन छै जे बाबा के दोबारा दोहरायल गेलन हन और एकरा यादगार बनबऽ चाहै छथिन। तै लऽ कऽ मां श्यामा मंदिर से हमर सबके भव्य शोभा यात्रा निकल कऽ और शहर के बीचों बीच काल्हि खुन पचाड़ी छावनी लहरियासराय VIP रोड बंगाली टोला पहुंचत। ओतऽ आबि कऽ सब आदमी शोभा यात्रा के समापन करथिन आ तखन पत्थर के कार्य प्रारंभ हेतै। सब आदमी से आग्रह एकरा शोभा यात्रा के सब आदमी सहयोग कऽ कऽ अहाँ सब आदमी मिल कऽ एकरा से बढ़िया से भव्य बनाबी और गाड़ी के आगू बढ़ाबी। हम संतोष कुमार राय हमर घर भेल, नाम भेल और बात हमर घर भेल लहरिया। पूर्णिया बस स्टैंड की दुर्गति के बारे में मिली जानकारी के बाद सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया बस स्टैंड का दौरा किए, जहां बारिश में जल जमाव और कीचड़ से यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है, जिसमें सांसद ने इसका निरीक्षण किया और जहां की व्यवस्थाओं को सही करने का निर्देश दिया ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखना होगा और अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास कर पूर्णिया बस स्टैंड को मॉडल बस स्टैंड बनाना है।
इसको भेजो, ट्वीट कर दो। नहीं है इतना तो नाला नहीं स्थिति होती है, ये तो ऐसा तो वस्तु भी हम ही लोग करते हैं ना, तो फिर ये कुछ भी बस स्टैंड किसका है? अपना नहीं है, जिला परिषद का है। बहुत बुरी स्थिति है भाई मेरे, हम वहीं हैं, हम टेस्ट तो आएंगे आपको। ये बस स्टैंड है, बहुत ही जानवर है, उधर थाना है। दीपक 98 वाला आईफोन आम आदमी रह सकता है, आम आदमी रह सकता है। ऐसी जिंदगी है ये। आप इतना रेवेन्यू लेते हैं, पैसा लेते हैं, आप एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते, क्या करते हैं? जो पैसेंजर आता है उसकी क्या लाइफ है, उसके बच्चों का क्या है, जो यहाँ डेली रहता है उसकी जिंदगी कैसी? यही स्मार्ट सिटी बिहार का चौथा पांचवा नगर निगम में आता है, जिला परिषद की रेवेन्यू है, ऐसे थोड़ी चले। तो सर किसी से बात करें, कोई आदेश हो गया सर? इस बस स्टैंड को नंबर 1 करें, आप देखते जाइए। अभी सर फोन पे किसी अधिकारी से बातचीत हो रही थी? मैं बात हो रही थी नगर निगम के कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा सर एक दिन मैंने सफाई की थी, लेकिन ये जिला परिषद के अंदर में आता है, वसूली उन्हीं के हैं और उन्हीं का टेंडर, तो हमने डीडीसी को लगाया, अभी बातचीत हुई। ये आलम तो अभी वर्षा नहीं हो रहा है, तब है बरसात होने के बाद, बारिश होने के बाद तो यहाँ सही कह रहे हैं। हमको तो कल मैसेज आया व्हाट्सएप पर, इसलिए हमारे सर करोड़ों राजस्व की प्राप्ति होती है, फिर भी यहाँ वॉशरूम में महिलाओं को काफी दिक्कत हो वही बात तो मैं कह रहा हूँ ना भैया, बाथरूम एकदम निकम्मा खत्म है। महिलाएं कैसे बाथरूम जाती है, आश्चर्य। तो सबसे पहले तो हम बाथरूम की व्यवस्था करते हैं, जेंट्स का अलग, महिलाओं का अलग, और बाथरूम वो जो कंप्लीट वहाँ लोग स्नान कर सके, रह सके, ऐसी व्यवस्था मैं करता हूँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी विश्वविद्यालय थाना में फरियादों की भीड़ देखने को मिली। बताया जाता है कि दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में हर शनिवार को ब्लॉक से अधिकारी के नेतृत्व में भूमि संबंधित शिकायत का निवारण किया जाता है। इसी को लेकर दर्जनों मामला भूमि से संबंधित आया। इस कारण से ये उचित ठहराया गया। इसका केस कर दिए हुआ था, अगर गलत रहते तो वहीं पर हमको अति हो जाता। ये गए थे तो मेरे मतलब मेन दरवाजा का गेट खोल के आंगन में गए थे कि दूसरे का किए 5 बोले 100 बड़ा के लेके, अब बराबर हुटुंगी करते हैं, ये हमको मारता है। इसको आए थे विश्वविद्यालय थाना पर, क्या मामला लेकर आए थे? जमीनी मामला लेकर के आए थे। क्या जैसे? मेरा दूसरी पक्ष कर रहा है कि मेरा 9 कट्ठा जमीन मेरा है, जबकि वो मेरे पास कागजात है, केवाला है, 1939 का केवाला है, रसीद है, सब कुछ है। अभी भी दूसरे पक्ष पर दावा कर रहा है, दूसरी खराई कर रहा है, समझे, जबरदस्ती दबंगई कर रहा है। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? यहाँ से मेरा पेपर जमा हम कर दिए हैं, दूसरे पक्ष का भी पेपर मांगा गया है, फिर अगले शनिवार को बुलाया गया है। अपना परिचय दीजिए। महेश कुमार ठाकुर। जमीन किन के नाम से? जमीन किन के? दादाजी के नाम से है, स्वर्गीय महादेव के नाम, महादेव ठाकुर। ठीक है, क्या पूरा मामला है, क्या आज डिसीजन मिला आप लोग को? डिसीजन अभी कुछ नहीं मिला है सर। डिसीजन पेपर जमा करने के लिए बोला गया है, मंगलवार को बोला है कर्मचारी हल्का पे जाकर अपना पेपर पूरा जमा कर दीजिए, उसके बाद हम उसका निरीक्षण करेंगे क्या कैसे क्या है, उसके बाद आपको शनिवार को फिर बताएंगे। यही आश्वासन मिला जी। कहाँ आए थे आप? हमको फ़ोन करके बुलाया गया था कि 2 बार से जो पार्टी कंप्लेन किया हुआ था वो आ नहीं रहा था, आज तीसरा शनिवार है तो आए हैं। हमको भी फ़ोन किया गया था तो हम आए हैं। हमारा मट्टीकरण रोक दिया था, लेकिन हम अपना मट्टीकरण फिर से चालू कर दिए।
क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार यादव। जमीन किन के नाम से है? विश्वनाथ यादव के नाम से। विश्वनाथ यादव कौन है? मेरे पिताजी हैं। कहाँ पर का ज़मीन है? ये गंगवारा मौजे का जमीन है। खाता नंबर 38, खसरा नंबर 1, वार्ड नंबर, मतलब ये ग्रामीण जमीन है लेकिन वार्ड में आते हैं 3 वार्ड में। ठीक की गई है, जनता दवा लगा गया, क्या कहना है? आज हमारे यहाँ 4 फरियादी आए थे, जिसमें 3 नापी से संबंधित सीमा विवाद का मामला था। तो तीनों पक्ष आपसी समझौता करा दिए, तीनों पक्ष जो है नापी पर सहमत हो गया है। तो बात करने की कार्रवाई समाप्त कर दिया गया। तीनों को अंचल प्रक्रिया में अपील प्रक्रिया पर आवेदन देने में सुझाव दिया गया, तो तीनों पक्ष सहमत थे। और जो चौथा मामला हमारे यहाँ है तो बहुत विवादित मामला है। दोनों पक्ष पेपर दिखा रहे, कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, उनका कहना हमारा ज़मीन है। एक पक्ष के द्वारा, प्रथम पक्ष के द्वारा कागजात जमा किया गया है, द्वितीय पक्ष के द्वारा पूर्ण रूप से कागजात नहीं ला गया, तो उनको मंगलवार के दिन कागजात जमा करने हेतु सुझाव दिया गया है। इसके बाद अगली तिथि उनको फिर शनिवार को बुलाया गया है। सर अपना परिचय दीजिए। सुभाष कुमार चौधरी, राजस्व अधिकारी, सदर अंचल। जन सुराज अभियान में हो रहे हैं खर्च को लेकर प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा, तेजस्वी यादव को जन सुराज का चमकता हुआ उजला टेंट 5 स्टार दिखता है। अगर इस गर्मी में खुद एक दिन में टेंट में रहना पड़ जाए तो खटिया से उठेंगे नहीं। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ऊपर बीते दिनों तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर अपने जिला अधिकारियों को पैसा देते हैं, पदयात्रा में चल रहे लोगों को 5 स्टार की सुविधा देते हैं। इसी पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाते हुए कहा कि नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के लोग पदयात्रा के समय 5 स्टार में रहते हैं। माननीय नेता मैं तेजस्वी यादव ने कहा क्योंकि आप ये लोग तो 5 स्टार टेंट में रहता है। यहाँ के माननीय नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग तो 5 स्टार टेंट में रहता है। इतने युवाओं के सामने कह रहे हैं, आप चूंकि उन टेंटों में रहते हैं, एक दिन महोदय को अगर उस टेंट में रहना हो, अगले दिन खटिया से उठेंगे नहीं। उसको लग रहा है कि टेंट बाहर से उजला चमकता हुआ दिखता है, उसको मालूम नहीं है कि उसमें रहने वाले लड़के किस गर्मी, किस परेशानी में अपना जीवन खपा रहे हैं। जो तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आएगा, भाई तुमने बिहार को 5 स्टार होटल जैसा छोड़ा कहाँ है? बिहार में बच्चे 5 स्टार होटल में रहें, यही सपना लेकर तो बिहार के बच्चे इन टेंटों में रह रहे हैं। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के हरिहत गांव पूर्व मुखिया के यहां निगरानी विभाग का छापा। प्रारंभिक जांच में 90 लाख से अधिक अवैध संपत्ति का पता चला। जांच में राशि बढ़ने की उम्मीद। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। अलीनगर प्रखंड के हरिहत गांव का मामला है। यह निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम है। राजा अली आलम अहमद जो भूतपूर्व मुखिया थे हरियत पंचायत प्रखंड अलीनगर के, इनके विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा जांच के क्रम में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में 90 लाख के लगभग अवैध संपत्ति का पता चला है। निगरानी की टोटल 20 सदस्यीय टीम थी, जिसमें से 13 लोग जो उनका पैतृक आवास है हरियत में, वहाँ पर छापेमारी के लिए गई। और यहाँ पर सारा मोहनपुर में जो इनका नवनिर्मित मकान था, उसमें 7 सदस्यीय टीम गई। अन्य टीम के जो सदस्य हैं साथ में गृह तलाशी किया गया। गृह तलाशी के क्रम में दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अग्रतर अनुसंधान में उन दस्तावेजों का अवलोकन कर कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटना में 7 बच्ची की मौत। सड़क दुर्घटना में जैस्मीन खातून साकिन सिरवंड वार्ड नंबर 2 पंचायत प्राणपुर की मौत घटनास्थल पर हो गई। NH 81
सड़क कटिहार प्राणपुर के बीच सिरंडी कट्टा पुल के निकट कटिहार की ओर से आ रही स्कॉर्पियो ने सड़क पार करते समय स्कॉर्पियो ने बच्चे को रौंद डाला। तो दौड़ते हुए गए, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ पे एक्सीडेंट? स्कूल का टाक पुल के पास। क्या नाम है बच्चा का? जन्नती खातून। जन्नती खातून। पिता का नाम? तोरमान। घर कहाँ हुआ? सुरंडा। कितना नंबर वार्ड का है? कितना नंबर वार्ड? 4 वार्ड। कितना जो? 2 वार्ड का। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा
उद्देश्य है। इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।